प्रेम IAS एकेडमी में। तो आज मैं आप लोग के सामने बिहार दरोगा, देखिए जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, देखिए आज मैं आप लोगों के सामने बिहार दरोगा और बिहार SSC इंटर लेवल का जो वैकेंसी आई हुई है उसी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करने आए हैं और एग्जाम की स्ट्रेटजी सेट करने आए हैं कि कैसे तैयारी किया जाए। बिकॉज किसी भी एग्जाम में कटअप में आने के लिए एग्जाम पैटर्न को, एग्जाम एनालिसिस को और उसका सिलेबस को समझना अति आवश्यक है। आइए हम लोग एक एक करके इस एग्जाम को समझते हैं और दोनों का सिमिलर है, दोनों का समानता मिला जुला सिलेबस है। यानी इसका आप पढ़ लीजिएगा तो इसका 50% आप कवर हो जाएगा, जीके और जीएस का पार्ट इसको कवर हो जाएगा। और ये है, देखिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए ये है बिहार दरोगा। बिहार दरोगा इसमें वही लोग भर पाएंगे जो ग्रेजुएट हो, यानी जो BSc किए हुए हो वही भरेंगे, यानी ग्रेजुएट। 12th वाले लोग इसको नहीं भरेंगे। तो ये तो एक स्टैंडर्ड वाला हो गया, कुछ ही लोग भर पाएंगे और इनके लिए क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और इसका एग्जाम देखिए प्री का है, ये है प्री एग्जाम का है, ठीक है। प्री एग्जाम में देखिए इसमें सिलेबस में बिहार में इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, करेंट, साइंस, इकोनॉमिक्स और मैथ एंड रीजनिंग और अदर में विविध में कुछ 2 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ये जो हम सिनेरियो दिए हुए हैं, ये जो लिस्ट है, ये डाटा है, ये एग्जाम पैटर्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसी को हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आइए जैसे देखिए बिहार में है जो इतिहास है, इतिहास देखिए इतिहास में 3 पार्ट होते हैं। देखिए मेडाइवल, पहले एंशिएंट होता है, ठीक है, मेडाइवल होता है और फिर मॉडर्न होता है। और हम यहाँ पे करेंगे तो देखिए इसको आप एंशिएंट समझ लीजिए, इसको मेडाइवल और इसको मॉडर्न समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इतिहास में 2021 में जो पिछला बार जाते हैं तो उसमें 5, 3 और मॉडर्न से 5 क्वेश्चन, ठीक है, यानी टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में इतिहास। इतिहास पढ़ना जरूरी है। अब देखिए 2019 में 4 क्वेश्चन एंशिएंट से, 4 क्वेश्चन मध्यकालीन और 6 क्वेश्चन मॉडर्न से, यानी टोटल 14, ठीक है। और फिर 2018 में जाते हैं तो 17 क्वेश्चन पूछे गए थे इतिहास, ठीक। अब देखिए ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है, ज्योग्राफी में भी अच्छा खासा वेटेज होता है। देखिए ज्योग्राफी में 11 क्वेश्चन टोटल 2021 में पूछा था और 19 में 18 क्वेश्चन और 18 में 13 क्वेश्चन, देख रहे हैं ना। यानी पॉलिटी में अब आते हैं तो पॉलिटी में थर्ड नंबर पॉलिटी को जाते हैं। पॉलिटी में देखते हैं तो 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन, ऐसे 10-11 का रेशियो में होता है। अब देखिए करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दरोगा के लिए, हम बता रहे हैं। तो करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को, और उसके लिए हम क्लास लाएंगे और रेगुलर लाएंगे, ठीक है। आइए करंट अफेयर्स में देखिए 30 नंबर, 26 नंबर, 2019 में 26 क्वेश्चन पूछा गया था और 2018 में 32 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब देखिए साइंस, और इसी में साइंस एंड टेक भी आए थे, ठीक है। तो साइंस से 20 क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, 20 क्वेश्चन, और 19 में 21 क्वेश्चन और 18 में 19 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स का ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, फिर भी इसको अगर आप चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लाएंगे, इसका क्लास 5 या 10 क्लास लाएंगे इकोनॉमिक्स में, उसी में आप लोग का कवर हो जाएगा, ठीक है। अलग से ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होगा। देखिए इकोनॉमिक्स में 6, 4 और 8 ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ रीजनिंग भी पीटी में डाल दिया जाता है, पहले नहीं था। देखिए जैसे 2018 में क्वेश्चन नहीं पूछा है पीटी में मैथ, लेकिन 0 है, लेकिन 19 में 9 क्वेश्चन पूछती है। अब देखिए यानी 4 मैथ से और 5 रीजनिंग से क्वेश्चन पूछती है। अब देखिए यहाँ पे 4 मैथ और 6 रीजनिंग, यानी 10 क्वेश्चन इसमें पूछती है, यानी मैथ में भी 10 क्वेश्चन यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अदर में भी 3-4 ऐसे पूछता रहता है। अब देखिए मोटा मोटी हम लोग दरोगा को तो हम लोग समझ गए, दरोगा का सिलेबस ये है, जीके एंड जीएस का सिलेबस, ठीक है। जीके जीएस का सिलेबस और पीटी का कटअप लगभग हम बता दें तो पिछला साल लगभग 75 गया था जनरल का, यानी कभी कभी 78 भी जाता है। इस
इससे ऊपर नहीं जाता, ठीक, इससे नीचे ही रहता है। ओबीसी का, SC ST इसी में आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी 75, यानी कम से कम आप 80 तक लेकर आते हैं, आप सेफ जोन में रहिए, ठीक है, सेफ जोन में रहिएगा। दरोगा के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम ये बूस्टर क्लास है। बूस्टर क्लास मतलब आपका जैसा भी पहले जैसा भी तैयारी हो, जहाँ भी तो पढ़ रहे होंगे, जहाँ कहीं भी पढ़ रहे होंगे, आपको हम मान के चलते हैं कि आपका 40, 45 या 50 क्वेश्चन तक आता होगा। 100 में 50 क्वेश्चन आता होगा, तो 50 क्वेश्चन पर तो रिजल्ट होने वाला नहीं है। तो 50 क्वेश्चन पर रिजल्ट नहीं होगा तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? बूस्टर क्लास चाहिए, साइड से कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि आप कटअप में आ पाए। उसी के लिए हम बूस्टर क्लास लेकर आए हुए हैं कि आप मान लीजिए कि आपको 50 मार्क्स आ रहा है, मान लीजिए कि 50 मार्क्स आ रहा है, तो ये बूस्टर क्लास है। हम यहाँ गारंटी नहीं लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि 30+ मार्क्स आपका जितना भी अभी वर्तमान में नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, उसमें आप 30+ मार्क्स जोड़ दीजिए। इस क्लास करने के बाद जो हम लगातार क्लासेस लेकर आएंगे, उसके बाद 30 मार्क्स जोड़िएगा तो आपको मान लीजिए 50 आ रहा है, उसमें 30 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 80, यानी 80+ मार्क्स आएगा, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं ये बूस्टर क्लास करना अति आवश्यक है, ठीक है। आइए अब बिहार दरोगा का समझ लीजिए। सबसे हॉट टॉपिक यहाँ पे है, देख लीजिए, ये मेन ट्विस्ट है बिहार SSC इंटर लेवल का, ठीक है। इसमें ग्रेजुएशन का तो है ही, ग्रेजुएशन तो भर ही सकते हैं, लेकिन इसमें भरने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि जो 12th पास कर लिया है वो भर सकता है, जिसका उम्र 18 साल भर सकता है, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा। देखिए इसमें कुल पदों की संख्या बिहार SSC इंटर लेवल, समझिएगा, CGL की बात नहीं कर रहे, इंटर लेवल का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए 11,098 पद है इसमें, अभी वर्तमान में 11,098 पद है बिहार SSC इंटर लेवल में। आइए समझते हैं इसमें। देखिए क्राइटेरिया क्या है, कितना एलिजिबिलिटी चाहिए आपको? केवल 10+2 यानी 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी आप 12th पास होना चाहिए। अगर 12th पास है तो आप ये अधिकारी बनने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। आइए देखिए इसमें सबसे ज़्यादा, इसे तो बहुत सारा पद है 11,000, लेकिन हम कुछ मेन जो मलाई वाला पद है उसको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए राजस्व कर्मचारी, इसका पद है 3500, 3,559 पद है, ठीक है। इतना, इसमें टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं, केवल एक एग्जाम पास कीजिए और जाके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए पंचायत सचिव इसमें भी 3,532 है, 3,532 पद है, ये भी इतना बढ़िया पद है। इसमें भी एग्जाम पास कीजिए और डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए, टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं। बाकी जितना भी पद है उसमें टाइपिंग और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जरूरी है, लेकिन इसमें नहीं। अब पंचायत सचिव आप जानते हैं ना, पंचायत वेब सीरीज आया था जो उसमें हीरो थे, यही ना पंचायत सचिव ज़्यादा रहा, उसी का ये पद है, ऐसा है, ठीक है। अब चलिए, यानी टोटल 7,091 ऐसा पद है जिसमें टाइपिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अब इसका तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, 2 से 2.5 महीना या ज़्यादा से 3 महीना में एग्जाम हो जाएगा, यानी दिसंबर या जनवरी तक एग्जाम होना है इसका, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे एनालिसिस किया जाए, इसको कैसे तैयारी में किया जाए, कैसे सिलेबस कवर किया जाए, आइए इसको जानते हैं बिहार लेवल में। देखिए एग्जाम एनालिसिस इसको देखा जाए, देखिए प्री, इसमें भी प्री और मेंस हो, इसमें भी प्री और मेंस, और फिजिकल इसमें भी, इसमें फिजिकल वगैरह भी, इसमें 2 ही एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ये बहुत सारे लोग, आपको पता है पिछला साल यानी पिछला जो एग्जाम हुआ है बिहार SSC इंटर वाला, उसमें देखिए पिछला बार जो फॉर्म भरा गया है उसमें देखिए 18,57,470 स्टूडेंट फॉर्म भरे, अप्लाई किए, 18 लाख, 18.5 लाख के बात लगभग में, और उसमें केवल पास हुए थे जो एलिजिबिलिटी थे, PT पास किए 8,47,657, बस इतना ही था। अब सोच लीजिए इस बार कितना फॉर्म आने वाला है, यानी हमको लग रहा है कि इस बार 20 से 25 लाख के करीब में फॉर्म आएगा मेरे देखने से। हाँ, इसलिए तैयारी आप लोगों को स्ट्रॉन्ग तरीका से करना होगा, एक अच्छे रणनीति के तहत तैयारी करना होगा, तब जाके आप लोग सफल हो पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। देखिए क्या है इसका एनालिसिस बिहार SSC का। सबसे बड़ा एनालिसिस है कि आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
कितना 150 क्वेश्चन, ठीक। और कितना मार्क्स का, 600 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, ठीक। एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन यानी 600 मार्क्स, ठीक है, समझ गए। हाँ, और कट ऑफ निगेटिव है 1/4, ठीक, निगेटिव, ठीक। अब चलिए कितना समय लगेगा, इसमें समय है 150 क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 घंटा 15 मिनट, यानी 2.25 घंटा मिलेगा आपको, ठीक। अब चलिए एज क्या है, बहुत सारे बोलते हैं कि सर एज बताइए, एज क्या है। तो देखिए एज का 1 अगस्त 2021 एज का गिनती बोला गया है कि यही से हम गिनती करेंगे। और सबसे छोटा मिनिमम है 18 वर्ष, अगर 18 वर्ष के आप है और 12th पास कर लिए हैं तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। 18 वर्ष और अंतिम 37 वर्ष तक कोई भी भर सकता है इस फॉर्म को, ठीक। अलग अलग कैटेगरी भाई भी है, लेकिन मेन 18 और 37, ठीक, आप याद रखिए। देखिए थोड़ा सिलेबस को जान लेते हैं, बिकॉज सिलेबस को जानना जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए इसका सिलेबस है वही, लेकिन पहला नंबर जीके पूछेगा, सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और जो सामान्य ज्ञान हम यहाँ पढ़ाएंगे आप लोगों को, वही से हम सामान्य ज्ञान यहाँ पढ़ा जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर पे साइंस 25 क्वेश्चन, अब देख रहे हैं यहाँ मिलेंगे, हम जो यहाँ पढ़ाएंगे आपको 2 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन तो यहीं पर बनाएंगे, बन गए, यानी 150 क्वेश्चन में 50% तो आप यहीं पर सॉल्व कर दोगे, ठीक है। जीके जी इसका ये हम बोल रहे हैं। अब उसके बाद देखिए तीसरा नंबर पे आता है मैथ है, तो मैथ भी आपको 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चौथा में आपका रीजनिंग है जो 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। रीजनिंग तो लगभग सबको बन जाता है, रीजनिंग का भी क्लास लिया जाएगा यहाँ पे, और बुक्स वगैरह सब प्रोवाइड और सजेशन दिया जाएगा, कौन बुक पढ़ना है, क्या नोट्स पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए वीडियो को लास्ट कर देते हैं। अब देखिए एग्जाम कब तक हो जाएगा ये भी आप लोग को जानना है। देखिए इसका एग्जाम मेरे देखने से 2023 में तो नहीं होने जा रहा है, यानी हमको लग रहा है कि बिहार एसएससी का एग्जाम 2024 में होगा, या तो जनवरी में हो, शुरुआत 28 जनवरी में हो सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम मेरे देखने से दिसंबर भी नहीं, जनवरी तक मान सकते हैं, ठीक है। बिकॉज चुनाव इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले इसको करा लेना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम, अब कटअप को जरूरी है जानना, कटअप कितना रहता है, तभी ना उसी प्रकार से आप यहाँ पे आप मेहनत करिएगा कि हम कटअप में आ जाए। तो देखिए कटअप रहता है, देखिए पिछला हम लोग जानते हैं पिछला एग्जाम में कितना कटअप रहा था, ठीक है। पिछले एग्जाम में कटअप रहा था जनरल का, देखिए यहाँ देखिए यहाँ पिछले एग्जाम में जनरल का 96.91% कटअप जनरल, सोचिए, यानी इतना में कितना नंबर लगेगा सही बताना, ठीक। बीसी उसका 95.6, ईबीसी 88.05, एससी 76.6%, एसटी 71.76%, ठीक है। यानी मोटा मोटा आप ये रखना जान लीजिए, बिहार एसएससी का एक सिलेबस जान लीजिए, ढांचा जान लीजिए। पीटी का, इसका भी पीटी और मेंस होगा, मेंस का बाद में हम बताएंगे, अभी पीटी के लिए लेकर आए हैं। तो ये हो गया आपका पूरा एग्जाम एनालिसिस, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा उसका सिलेबस जानिए, और पिछले एग्जामों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पैटर्न रहा है, उसको जानना जरूरी है। तो आप लोग जान लीजिए, आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम अब नेक्स्ट, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास था, अब कल से हम एक एक करके इसी फ्रेम के तहत हम एक एक क्लास को लेकर आएंगे, और आप लोगों के सामने इसको देखिए, बिहार दरोगा को और बिहार एसएससी इंटर लेवल को, दोनों को हम लेकर साथ में चलेंगे, ठीक है। और इतना तो हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, ये बूस्टर क्लास जो है, देखिए ये बूस्टर यानी आपको बूस्ट कर देगा, जितना भी मार्क आ रहा है उसमें 30+ मार्क्स बूस्ट कर देगा, ठीक है, बढ़ा देगा, अप कर देगा। ये क्वेश्चन आप जितना भी तैयारी कर रहे हैं उसमें इसको ऐड कर लीजिए, इस प्लान को, इसी के तहत आप लोग पढ़ाई कीजिए, और जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं, जैसे जैसे क्लास होता है तो सब करते जाइए, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम आते हैं। और हाँ, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको आप इस प्लान के बारे में शेयर कीजिए, और हाँ पढ़ने वाले के लिए अपने साथियों के लिए शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिकॉज फैमिली बढ़ेगा, ये फैमिली बढ़ेगा तभी हमको भी पढ़ाने का आगे में ये होगा। ठीक है, अब चलिए हम इतना ही पे रखने देते हैं और कल आते हैं प्रॉपर ढंग से इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स, करेंट, साइंस, इकोनॉमिक्स। और समय समय पे, बिकॉज हम लोग बिहार सरकार में कार्यरत है तो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा हमको। 9 बजे ऑफिस में जाते हैं और 10 बजे उधर से आते हैं, 10 बजे सॉरी 4 बजे आते हैं, तो इसी बीच में हमको तो टाइम नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा जो सुबह और शाम को जो टाइम मिलेगा उसी में हम आप लोगों को क्लास ले पाएंगे। ठीक, तो ठीक है, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग जुड़ पाए और इसका फ़ायदा उठा पाए और अपने तैयारी में चार चांद लगा पाए और कटअप में आ पाए। तब चलते हैं, जय हिंद।